क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। cos x सेम लिख देंगे इक्वल में cos 60 का मान हमने कल टेबल बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा, याद कर लेना। इसका मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। नेक्स्ट cos x इक्वल √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हर समान है तो हर अपना क्या रहता है एलसीएम, और जो अपना अंश होता है उसे प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे, माइनस का निशान है तो काट देंगे। तो √3 और √3 कितना आ गया, cos x इक्वल आ गया 2√3 अपॉन में 4। उसके बाद में संख्या कटती होगी तो अपने काटेंगे, तो cos x की वैल्यू आ गई √3/2। अब cos के टेबल में ये देखो कि cos के अंदर √3/2 वैल्यू कितने पे होती है। जब आप टेबल देखोगे तो उसके अंदर आपको ये वैल्यू मिलेगी cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री पे। तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ये अपना क्या है हाँ सॉल्व करेंगे। sin 2x इक्वल sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2। कल टेबल में आपको बताया था कि cos 30 की वैल्यू इक्वल sin 60 की वैल्यू के इक्वल होता है, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2। sin 2x इक्वल क्या आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4। इसमें भी सेम है, दोनों का हर क्या समान है, हर समान हो तो अंश की संख्या को सेम लिख देते हैं। तो sin 2x इक्वल क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/4, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/2। अब अपने ये देखेंगे कि साइन टेबल के अंदर साइन के 1/2 वैल्यू कितने पे होती है। जब आप टेबल में देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी sin 30 डिग्री पे। तो 2x इक्वल कितना आ गया, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, 2x इक्वल कितना आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2। जब गुना की संख्या इक्वल से इधर जाती है तो आपको पता है किस में आती है भाग में, तो 2 इसके क्या आ गया भाग में, तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था। 10 to x इक्वल sin 30 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही करेंगे, पहले इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 45 की 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री की 1/√2 प्लस sin 90 डिग्री की 1 √3 10 to x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाएंगे 2 प्लस में 2। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1, 2 एलसीएम आ गया। 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस सेम ऐसे ही 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, और 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4, 1 जोड़ कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो √3 10 to x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3, बट अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए जो 10 के मल्टीप्लाई में जब वो इक्वल से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल से इस साइड आता है तो किस में आ जाता है डिवाइड में। ठीक है, 3 से √3 को कट कर सकते हैं, क्योंकि अपने 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसलिए जब रूट इस 3 को कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। 10 to x इक्वल कितना आ गया √3।
अब ये देखो टेबल के अंदर 10 का √3 जो वैल्यू है वो कितने एंगल पे होती है, चेकआउट करोगे तो कितने पे होती है, 10 60 डिग्री पे। 10 से 10 कैंसिल आउट, 2x इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट राइट हैंड साइड आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में यानी कि भाग में। जब 2 का 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है अपने को। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल क्या प्रूव करना है, √3/2। तो अपने लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 अपॉन में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, अब आप इसमें ऊपर लघुत्तम कितना आ गए, हर की संख्या समान है तो ये हर अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। अंश की संख्या सेम लिख देंगे, √3 प्लस √3 अपॉन में भी एलसीएम कितना आ रहा है 2, इसके बेटे में कुछ नहीं यानी कि 1, एलसीएम कितना आएगा 2। 1 का 2 में भाग देंगे कितने पे जाएगा 2 पे, 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1 को 1 से गुना किया 1 प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1 का 1 से गुना किया 1। ठीक है, अब देखो इसके गुना में कुछ नहीं है 1 है, इसके गुना में कुछ भी नहीं है, कितना है 1 है। 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2√3 बटे में 2 होल बटे में कितना है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/2। यहाँ तक समझ में आया। ध्यान रखना अगर अंडर में संख्या समान है और बीच में प्लस का साइन है तब तो संख्या जुड़ सकती है। यहीं अगर ये होता √3 प्लस √5 बटे में 2 तब अपने से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर संख्या क्या है समान नहीं है। अपरिमेय संख्या है वो सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया, अगर अपरिमेय संख्या सेम है प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगी, माइनस का साइन है तो कट जाएगी। अदरवाइज सेम नहीं है तो संख्या सेम वैसे रहेगी, सेम इट इज़। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना आ गया √3/2। और अपने को भी क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड क्या दिया था √3/2, लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है √3/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 मल्टीप्लाई cot 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 की क्या आएगी स्क्वायर। पावर हमें दे रखी है इसलिए पावर लगानी होगी, पावर चाहे 2 दे 3 दे, जितनी भी हमें पावर गिवन होगी उतने पावर लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/2, साइन स्क्वायर है तो 1/2 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 4 × 1 मीन्स 4, 2 की स्क्वायर 4, 1/2 की स्क्वायर 1/4। ये प्लस में है, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा -1/4। राइट हैंड साइड अपने को क्या प्रूफ करना था -1/4, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है -1/4। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1। 2 से जस्ट अ मिनट कैंसिल आउट आगे कर लेंगे। 4/2 इंटू √3 की स्क्वायर ओपन करेंगे 3 और 2 की स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन में 2 4 से 4 कैंसिल आउट 3/2 प्लस 3/2 हर की संख्या समान है एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 प्लस 3 6/2 यानी कि 3। ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अप्रूव करते हैं राइट हैंड साइड, देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। sec 45 की वैल्यू होती है 2 √2 की स्क्वायर माइनस कोसेक 90 की 1 की स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू √2 की स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। इस बात का विशेष ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि पहले तुम 2 में से 1 घटा दो 1 और फिर से 2 से गुना कर दो 2 एकम 2, तो ये आपका गलत है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद में माइनस। बोर्ड मार्क्स का रूल ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर अपने डिवाइड को सोल्व करते हैं फिर अपने मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन को एडिशन को बाद में करते हैं। पहले मल्टीप्लाई को सोल्व किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में 1 क्या करेंगे माइनस, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। लेफ्ट हैंड साइड भी अपना क्या था 3, राइट हैंड साइड भी क्या है 3, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 16 में लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में 60 की वैल्यू √3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2, अंश की संख्या सेम, इसी प्रकार से यहाँ भी हर की संख्या समान है तो अंश की संख्या सेम लिख देंगे। अब आपको ये नियम मैंने बता रखा है A/B/C/D, जो D है वो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा A के, C है वो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा B के। जब ये इनको सोल्व करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो 2 अपॉन में √3 माइनस 1, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा हमारे पास यानी कि इसमें क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। ये कैंसिल कैसे हुआ ये ध्यान में रखना। जब संख्या इस रूप में होती है तो जो D है वो A के मल्टीप्लाई में जाता है, क्लास में काफ़ी बार बता चुकी मैं, और C है वो B के मल्टीप्लाई में, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ राइट हैंड साइड क्या गिवन है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। tan 60 की वैल्यू √3 tan 45 की 1, √3 माइनस है तो माइनस 45 की 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके। बीच में जो मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ वो आपको करने हैं। लास्ट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में एक दिन डाउट क्लास रखी जाएगी, उसमें आपको वो अगर क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो कमेंट में लिख देना और मैं आपको डाउट क्लास के दिन करवा दूँगी वो क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्या गिवन 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 की स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 की होल स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 6 sin 45 की वैल्यू 1/√2 की होल स्क्वायर tan 30 की वैल्यू 1/√3 की होल स्क्वायर
नेक्स्ट 2, 1/√2 की स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √3 की स्क्वायर 3, 1/√2 की स्क्वायर 2 माइनस 1/√3 की स्क्वायर 1/3। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का 2 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 से गुना किया तो 1 का 2 में भाग देंगे 2 पे जाएगा, 2 का 3 से गुना करेंगे 6 माइनस 6, 2 और 3 में एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 का 6 में डिवाइड 3 पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे यानी कि 3 का 6 में भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 2 पे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 1 7/2 माइनस, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ साइन कौन सा आता है? मल्टीप्लाई का ही ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ भी 6 इंटू 3 माइनस 2 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस 1 कितना आ गया? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नंबर अभी 17 किया अपनों ने। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 आप खुद करके देखना। नहीं होता है, कोई डाउट आती है तो आप कमेंट करना, डाउट क्लास में आपको क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर अपने 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 में 4 पार्ट है। हमें x = 30 डिग्री दिया है और हमें सिद्ध करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे, बस उसके अंदर अपने को यहाँ वैल्यू गिवन थी, बट अब अपने को यहाँ x = 30 डिग्री दिया हुआ है। जैसे एंगल x की वैल्यू कितनी करनी है? 30 डिग्री। जहाँ x है वहाँ x के लिए क्या रखना है? 30 डिग्री पुट करना है। साइन x के लिए क्या रखना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। 4 साइन क्यूब x कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 3 को 30 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर क्या करना है? 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितने होते हैं? चलो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या गिवन है? साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में अपने क्या गिवन है? 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 की होल क्यूब। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 3/2 माइनस 4 इंटू 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। बताया था क्यूब कैसे? उसी संख्या का उसी से 3 बार गुना, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। 3/2 माइनस 1/2, हर की संख्या समान है, एलसीएम 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 = 1। तो राइट हैंड साइड अपना क्या है? 1। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? हमें इस सवाल में क्या करना है? x के बराबर, x की जगह 30 डिग्री पुट करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे। अब अपने पास एंगल आ गया कि यहाँ तो बताना है साइन 30 का मान, यहाँ बताना साइन 30 का, फिर उसकी क्या करनी है? क्यूब। और यहाँ 30 को पहले 3 से गुना करना है, कितना बन गया? 90 डिग्री। कितना मान? साइन 90 डिग्री का मान, फिर x। अब हमें जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है? 30 डिग्री। तो करो 10 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस 10 30 डिग्री इसकी स्क्वायर। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 60 की वैल्यू √3, 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 की होल स्क्वायर, ठीक है। √3 इक्वल करना है 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। अब देखो √3 इक्वल्स क्या आ गया?
2/√3, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का 3 में भाग करेंगे 3, 3 का 1 से गुना 3, माइनस अब 3 का 3 में भाग करेंगे 1 पे जाएगा, 1 का 1 से गुना 1, कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3। अब इसे सोल्व करेंगे वही a/b//c/d, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 से √3 कैंसिल, कितना रह जाएगा √3, और यहाँ भी अपने पास कितना है √3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था, ठीक है। ये कटा कैसे इसका ध्यान रखना, क्योंकि अपने 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा √3। इस बात का ये ध्यान में रखना। x की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे अपॉन में 2 का होल रूट, साइन 30 डिग्री सेम 1 माइनस 2 इंटू 30 60 बन गया, कोस 60 डिग्री अपॉन में 2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल कोस 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन में 2। इसे सोल्व करो, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 1 का 2 में डिवाइड 2 माइनस 1/2। अब देखो 2 माइनस 1 1 अपॉन 2, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में होल रूट कितना आ जाए 1/4 की होल रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें अपने को a की वैल्यू 60 डिग्री एंड b की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। अपने को इस दिए हुए क्वेश्चन में a की जगह 60 डिग्री पुट करना और b की जगह 30 डिग्री पुट करना है, और अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड साइड कोट a माइनस बी इक्वल्स टू कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 माइनस 30 करेंगे तो कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या गिवन है कोट a इंटू कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। a की जगह 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 1 अपॉन में कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। कोट 60 की वैल्यू 1/√3 इंटू कोट 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन कोट 30 की वैल्यू √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में यहाँ √3 एलसीएम, √1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √3 में √3 का डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2/√3। तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 तो आंसर में क्या आ जाएगा √3, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड भी √3, राइट हैंड साइड √3, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये अपनी आज एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होती है। कल अपने स्टार्ट करेंगे विविध मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली। जो भी मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं आप वो करके देखना।